हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा बजट चैप्टर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बजट किसे कहते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं और बजट बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है और बजट की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा कि व्हाट इज बजट। फैमिली बजट क्या होता है? फैमिली बजट ये होता है कि हमारी आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा हम लोग लिखित रूप में या मानसिक रूप में ये डिसाइड करते हैं कि हमें किन किन आवश्यकताओं में अपना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा हमें भविष्य के लिए बचाना है। तो अब बजट के हमें जो कुछ पॉइंट्स जो मेन ध्यान में रखने हैं वो ये है कि बजट बनाने से पहले हमेशा जो भी बजट बना रहा है, गृहिणी बना रही है या मेन मुखिया परिवार का बना रहा है, तो उसे ये देखना है कि उसको कहाँ कहाँ से आय है, उसके सोर्सेस ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसके अपने सब सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। उसे ये देखना है कि घर में सदस्य जो है वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स होंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हैज टू प्लान द बजट। फिर उसके बाद व्यवसाय का ध्यान रखना है, अनिवार्य आवश्यकताओं पे ज़्यादा खर्च करना है, कुछ पैसा उसे भविष्य के लिए भी रखना है, आकस्मिक खर्चों के लिए भी रखना है। एंड द मेन पॉइंट इज बजट शुड बी फ्लेक्सिबल, उसमें लचकशीलता होनी चाहिए, यानी कि कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए तो वो बजट को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, कुछ आवश्यकताओं को घटाकर अपने इमरजेंसी में वो अपना व्यय कर सकता है। तो ये बजट की मुख्य बातें हैं। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है बजट निर्माण के सोपान, यानी कि स्टेप्स इन मेकिंग बजट। हम जब बजट बनाते जा रहे हैं तो हमें सीक्वेंस में चलना पड़ता है, हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, हम डायरेक्ट बजट नहीं बना सकते। तो बजट बनाने के लिए सबसे फर्स्ट मेन पॉइंट जिसे हमें ध्यान रखना है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है बजट की अवधि का निर्धारण, यानी कि टाइम। वी हैव टू फिक्स द टाइम। हमें ये टाइम पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइम के लिए बजट बनाना है। मोस्टली जो कॉमन बजट बनता है वो मासिक होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो आय है वो मंथली होती है मंथली होती है। हम महीने में, हाँ, आपने देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली आता है, पानी का बिल आता है, जो हम बच्चों की फीस देते हैं वो मंथ के हिसाब से होती है, हमारा राशन हर महीने आता है। तो जो मोस्टली खर्चे हमारे मंथली होते हैं, और जहाँ पर मैक्सिमम लोग सर्विस करते हैं तो उनको भी सैलरी मिलती है जो कि मंथली होती है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि बजट जो होता है वो मोस्टली मासिक बनता है। एक महीने का हम पूरा खर्चे का ब्यौरा रखते हैं कि एक महीने में हमारी कितनी आय होगी और कितना व्यय होगा। कुछ लोगों के लिए ये बजट जो होता है डेली का भी हो सकता है, और कुछ लोगों के जिनके जो किसान वर्ग होते हैं उनकी इनकम मंथली नहीं होती है, उनकी 4 मंथ्स या 6 मंथ होती है या ईयरली होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली बजट प्लान करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनका ये बजट मंथली होता है। तो हमें बजट की अवधि का निर्धारण करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे बजट बनाना है। सेकंड पॉइंट आता है परिवार के सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना व मात्रा का निर्धारित करना, यानी कि we have to make the list of all the goods and services which are used by the family members, and we have to decide what amount they want, कितनी मात्रा में हमें लेना है। हमें एक सूची बनानी है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनको क्या क्या चाहिए और कितना चाहिए। क्या चाहिए, यानी कि एक आपने सूची बनाई कि मुझे ये चाहिए, इतना चीनी चाहिए, इतना हमें तेल चाहिए, इतने चाय पत्ती चाहिए, इस तरह से सारी लिस्ट भोजन की हो गई, उस तरह से कपड़ों की हो गई, ये कपड़ा चाहिए और मुझे बिजली का बिल जमा कराना है। इस तरह से पूरी एक सूची बन जाती है। उसके बाद वस्तुओं के आगे हम निर्धारित करेंगे उसकी मात्रा, यानी कि मुझे कितने किलो चीनी चाहिए एक महीने में, कितने किलो चाय पत्ती चाहिए, चावल कितने चाहिए, गेहूं कितना चाहिए, तेल कितना चाहिए, घी कितना चाहिए। इस तरह से हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये हम बनाएंगे किसके बेसिस पे, इसकी मात्रा किसके बेसिस पे निर्धारित होगी, इसके पीछे फैक्टर्स हैं। आप कितनी चीज कंज्यूम करते हो वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है परिवार का आकार, यानी कि योर साइज ऑफ योर फैमिली, यानी कि अगर घर में सदस्य ज्यादा है तो हमारे को उन चीजों की मात्रा भी ज्यादा चाहिए। घर में अगर कम सदस्य हैं तो वो चीज हमें कम चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स in your family, that you have to decide how much amount you want। हमें वस्तु की मात्रा कितनी चाहिए ये हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या पर
निर्भर करती है। छोटा परिवार है तो उनको कम चाहिए, बड़ा परिवार है तो उनको चीजों की ज्यादा आवश्यक होती है। सेकंड है सदस्यों की आयु। अब हमें सदस्यों की आयु के अकॉर्डिंग बजट प्लान करना है। इसमें सिंपल एग्जांपल कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें दूध चाहिए, सैरेलैक चाहिए, उनके डायपर्स चाहिए, उनके इस तरह की आवश्यकताएं होती हैं। अगर बहुत ओल्ड मेंबर्स हैं तो उनके लिए हमें पूजा पाठ की सामग्री चाहिए। तो यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी आयु के हिसाब से हमें वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। थर्ड है बच्चों की शिक्षा, यानी कि बच्चे घर में हैं और उनकी शिक्षा के लिए हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी फीस के लिए हमें मेन रखना है पैसा, उनकी बुक्स के लिए, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके अगर ट्यूटर रख रहे हैं तो उसके लिए, यानी कि शिक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि उसको हमें बजट में एक अच्छा स्थान देना चाहिए। देन है व्यवसाय। व्यवसाय यानी कि जो मुखिया है या जो घर में वर्किंग मेंबर्स हैं उनका व्यवसाय क्या है, उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। यानी कि अगर घर में डॉक्टर है तो उसको कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उसको कंपाउंडर नर्स जो रखा है उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। कोई शिक्षक है तो वो कुछ अमाउंट अपना बुक्स पे खर्च करता है, या ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसके लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा। वकील है तो उसको अपनी बुक्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। और इस तरह हम देखेंगे कि अलग अलग व्यवसाय के लोग अपने व्यवसाय के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने खर्च करते हैं। लास्ट है समाज में स्थान। समाज में स्थान यानी कि व्हाट इज योर पोजीशन इन द सोसाइटी। हम अपने जिस समाज में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बजट प्लान करते हैं। हम किस एरिया में रह रहे हैं, हमारे को समाज में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। या समाज में हमें क्या क्या खर्चे करने हैं। कुछ लोग दान में विश्वास करते हैं, कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स को जोर शोर से मनाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से रीति रिवाज, कस्टम्स, समाज में पोजीशंस, ये सब भी हमारे बजट को प्रभावित करती हैं। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंगली बजट को प्लान करना है। नेक्स्ट आता है विभिन्न मद्दों पर होने वाले व्यय का योग करके बजट पर व्यय राशि का अनुमान लगाना। यानी कि आपने क्या देख लिया, पहले टाइम डिसाइड कर लिया और फिर सूची बना ली कि मुझे कहाँ क्या क्या मेरे खर्चे होंगे। अब अपन को नेक्स्ट क्या होगा कि अब हमें देखना है जो हमने लिस्ट बनाई है उस पर कितना व्यय होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन में कितना हो रहा है मेरा, भोजन में अलग अलग जो है लिस्ट हमने बनाई उसमें कितना खर्च होगा। अब हम उसको टोटल कर लेंगे। हमने टोटल कर लिया कि मेरा ये व्यय है, तो अब हम उस व्यय को अनुमानित करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि मेरा व्यय कितना होता है, मतलब टोटल आप व्यय का योग करेंगे। यू विल टोटल इट कि कितना मैंने क्या क्या लिस्ट बनाई उसमें मेरा कितना पैसा लगा और मेरा अब टोटल कितना व्यय होगा। इसका हम अनुमान लगाते हैं कि मेरा एक महीने में इतना खर्चा होगा। हम एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम देखते हैं कि फ्यूचर में मेरे बजट में कितना खर्च होने वाला है। देन कम्स आय का अनुमान लगाना। अब व्यय का अनुमान लगाने के बाद अब हम अपनी आय का अनुमान लगाएंगे कि मेरी आय क्या होगी, मेरी प्रस्तावित आय क्या है, व्हाट इज माय फैमिली इनकम। अब हम अपना पूरा सोर्सेस देखेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और उस टोटल हम इनकम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आय भी हो गई और हमें लिस्ट मिल गई हमारे व्यय की भी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में संतुलन। नाउ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज कि जो आपकी आय है, जो आपको लग रहा है कि मेरी ये इनकम आएगी और जो मेरा एक्सपेंडिचर होगा, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा बजट कि हमारा व्यय तो ज्यादा हो रहा है और हमारी आय कम हो रही है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा बाय चांस ऐसा बजट बनता है तो अब हमें देखना है कि हम कहाँ पे कटौती कर सकते हैं ताकि कभी भी हमारा व्यय आय से ज्यादा नहीं हो। जहां तक हो सके बजट ऐसा हो कि हमारा व्यय कम हो और आय ज्यादा हो और हम कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए बचा पाए, बचत कर पाए और हमारे आकस्मिक खर्चों के लिए हम कुछ पैसा रख पाए। नेक्स्ट स्टेप आता है उसके बाद बजट का परीक्षण करना, यानी टेस्टिंग ऑफ बजट। आपने बजट बना लिया, अपने सदस्यों की संख्या देख ली, सब देख लिया, उनकी नीड्स देख ली, लिस्ट बना ली, आय देख ली, व्यय देख लिया, उसका बैलेंस कर लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू बजट
खर्च करना शुरू करेंगे। तो हम एक बार उसका परीक्षण करेंगे कि मैंने जो बजट बनाया है वो सही है या नहीं, मतलब जो मेरे खर्चे हैं वो पूरे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया। अगर कुछ छूट जाएगा तो आपका बाद में जाकर के सब बजट में गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार निरीक्षण करें कि आपने जो बजट बनाया है वो सही है या नहीं, आय और व्यय में संतुलन हो रहा है कि नहीं, हमारी सब अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं कि नहीं, और हमने कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा है या नहीं। तो आप इसका निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद नियंत्रण, यानी कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। हमने जब अपने बजट को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया, हमने बजट के अकॉर्डिंग जब खर्चा करना शुरू कर दिया, तो अब हम बीच बीच में उसका नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे। दैट इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ चेकिंग। आप निरीक्षण कर रहे हो कि बजट के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, यानी आपने जैसा बजट बनाया वो सही चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरा व्यय ज्यादा हो रहा है। हो सकता है मेरा कहीं व्यय ज्यादा हो रहा हो तो मैं बीच में ही कंट्रोल कर लूंगी ताकि मैं उसमें बैलेंस कर पाऊँ। अगर एक दिन बाई चांस ज्यादा खर्च हो गया तो हम अगले दिन थोड़ी कटौती कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम डेली का हिसाब रखेंगे, रोज का खर्चे को हम टोटल करेंगे कि आज मैंने कितना सब्जी पे खर्च किया, आज मैंने कितना राशन में खर्च किया, तो इसको हम अगर डेली निरीक्षण करते हैं तो हमारा बजट संतुलित होकर आगे चलेगा। नेक्स्ट आता है समायोजन, यानी कि बैलेंसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हमने बजट के अकॉर्डिंग हमने काम करना शुरू कर दिया, बीच बीच में हमने निरीक्षण किया, नियंत्रण किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो भाई खर्चा ज्यादा हो गया और मेरी तो आय कम है। तो अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कटौती करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लग रहा है कि हमने महंगी सब्जियां ले ली तो अगले दिन हम थोड़ी सीजनल वेजिटेबल्स ले लेंगे, थोड़ी सस्ती सब्जी ले लेंगे, ताकि मेरा जो ये बजट का बैलेंस है वो बना रहे। तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना। बीच बीच में हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं ताकि महीने के अंत तक हमारा जो आय और व्यय है उसमें संतुलन बना रहे। एंड द लास्ट कम्स योर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, यानी कि बजट के अनुसार जब हम पूरा खर्च कर लेते हैं महीने में, तो आखिरी काम क्या होता है, उसका मूल्यांकन करना, यानी कि देखना कि मैंने जो बजट के अकॉर्डिंग मेरा जो बजट था वो सफल हुआ या नहीं। बजट कब सफल होगा, जब तुम्हारी आय तो होगी ज्यादा और व्यय होगा कम और कुछ पैसा बचेगा। तो दैट इज कॉल्ड योर वी कैन से दैट इज योर सक्सेसफुल बजट, एक बजट जो कि सफल हो गया। तो ये होता है मूल्यांकन। लेकिन किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा हो जाता है कि आय तो कम हो गई और व्यय ज्यादा हो गया, तो अब हमें इस पे चिंता करनी है और अगला जो हमने बजट बनाना है उसमें कुछ सुधार लाना है। तो मूल्यांकन करने से क्या होता है कि हमें भविष्य के लिए आइडिया मिलता है कि हम किस तरह से अपने और कार्य को और अधिक सुचारू रूप से चला सके, उसमें क्या सुधार ला सके, ताकि आने वाला जो बजट है वो हमारा सही ढंग से चल पाए। तो ये हमने देखा कि जब भी हम बजट बनाते हैं तो हमें एक एक स्टेप का ध्यान रखना है, ताकि जो हमारा बजट है दैट शुड बी अ गुड बजट, इट शुड बी एन आइडियल, आदर्श बजट, ताकि हमारा जो है कि हर आवश्यकता परिवार के सदस्य की पूरी हो, सब सदस्य संतुष्ट रहें, और हम सारे जो भी हमने जो कार्य सोचा है वो हम सब पूरा कर सकें और भविष्य के लिए हम पैसा बचा सकें। थैंक यू।